खड़े होकर। जी, आप जांच जांच में होने बाधा मत दीजिए ना, बनिए। जी, जांच रविंद्र होने दीजिए विक्रम ना। जी, जांच में बाधा वास्तव में सरकारी काम में बाधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो धाराएं भी लग जाती हैं। तो वास्तव में हरेंद्र जी विक्रम जी का कहना है कि जो हुआ सो हुआ, अब जांच हो रही है तो उनमें जो ये छांटा बीनी वाला जो काम होगा कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, मतलब जो म्यांमार से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, इन लोगों की पहचान की जाएगी, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, इनके सहयोग कीजिए, और बाद में जो बच जाएंगे उनके साथ हो लीजिएगा, ये भी अच्छी बात है। देखिए देवेंद्र जी, ये मामला घुसपैठ का है। हम्म। तो घुसपैठ केवल दो देश से नहीं हुई है, हम्म। तिब्बत से भी हुई है, हम्म। पाकिस्तान से भी हुई है, हम्म। अफगानिस्तान से भी हुई है, श्रीलंका से भी हुई है। हम्म। बहुत छोटी मात्रा में हम्म। ईरान से भी हुई है। हम्म। तो अगर बात किया जाए तो समूची बात करनी चाहिए। खाली दो देश की बात करके अगर आप बात करते हैं, इसका मतलब कि केंद्रीय स्तर पर भी आप सेलेक्टिव हैं घुसपैठ के लिए। मतलब भारत की चिंता नहीं है, आपको अपनी राजनीति की चिंता है। हम्म। अब रही बात जांच करने की, जांच में बाधा करने की, एक भी ड्राइव हम्म। अगर जांच करने की हम्म। कि घुसपैठियों के बारे में जांच करने की भी एक भी ड्राइव पिछले 10 सालों में हम्म। केंद्र सरकार ने और लगभग 7 साढ़े 7 सालों से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो तो बता दे। हम्म। बाधा उधा तो बात की बात है, हम्म। चलाया नहीं इन्होंने। हम्म। अब रही बात घुसपैठ की जांच की बात, तो घुसपैठ की जांच बॉर्डर के स्तर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ वगैरह मिलकर करती है, हम्म। ड्रॉ भी करती है, इनपुट देती है, खाली करती नहीं है, इनपुट देती है। हम्म। लोकल स्तर पे आईबी करती है और वहां की लोकल इंक्वायरी यूनिट्स करती है, जिनके एलआईयूज बोलते हैं, अलग अलग नाम भी है। हम्म। इसमें सरकार का क्या काम है? सरकार यही काम कर दे कि आप इसकी जांच करते रहिए, ये उनका निरंतर काम है। हम्म। रॉ का, एलआईयू का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का निरंतर काम है कि वो इनपुट सरकार को देते रहे कि घुसपैठ हो रहा है। चारों तरफ से भारत में घुसपैठ हुए हैं। हम्म। तो जो जो इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हम्म। आई होंगी, निश्चित रूप से आई होंगी। हम्म। इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? एक भी ड्राइव इन लोगों ने क्यों नहीं चलाया? रोहिंग्या को निकालने के लिए, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, अफगानिस्तानियों को निकालने के लिए, श्रीलंकाई लोगों को निकालने के लिए जी। इन्होंने एक भी ड्राइव क्यों नहीं चलाया? तो इनको ये बतावें कौन सा ड्राइव चलाया है। और अगर इसको अब इसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात रिपीट, सर्वाधिक प्रचार इन लोगों ने केवल असम में किया था। एक आदमी को डिपार्ट नहीं कर पाए वहां से बांग्लादेश के लिए। रोहिंग्या छोड़ दीजिए, रोहिंग्या की बात इन्होंने मेघालय में कहा था, मेघालय से एक आदमी एक रोहिंग्या ने डिपार्ट कर पाए पिछले 10 साल में। असम से एक भी रोहिंग्या और एक भी बांग्लादेशी नहीं डिपार्ट कर पाए। डिटेंशन सेंटर बनाए थे, डिटेंशन सेंटर के लिए इन लोगों ने एनआरसी कम से कम वहां पर लागू है, असम में एनआरसी लागू है। उस एनआरसी को भी फर्जी वहां की एजेंसीज ने करार दे दिया जी। उस एनआरसी के बरक्स में भी 5 आदमी पकड़ के बंद नहीं कर पाए ये लोग डिटेंशन सेंटर में। तो ये झूठ है। ये जो भारतीय जनता को उलझाने का मामला है, राष्ट्रीय अस्मिता से खेलने का मामला है। वास्तविक रूप से जो घुसपैठ हुआ है हमारे देश में चारों तरफ से, उन घुसपैठियों को चिन्हित करके ये बतावें, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट्स मिले हैं उनको सदन में प्रस्तुत किया जाए, तब इनकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसको उन्माद से ज्यादा कुछ भी नहीं।